हाय एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। सो मैं हूँ वैशाली, योर जीके एंड करंट अफेयर्स में। और गाइस, स्टैटिक जीके की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ह्यूमन डिसीजेस। तो ये जो सेशन है ये आपके यूजी, पीजी, अदर वनडे एंट्रेंस एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम्स एज वेल, ये उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो मेरा एक लेवल हाई करके ही पढ़ा रही हूँ। सीयूटी यूजी के लिए तो है ही है, बाकी जितने भी सरकारी नौकरी वाले एग्जामिनेशन है वो भी इस को देख सकते हैं। सो ये उनके लिए भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना ये सेशन। तो वैसे सीयूटी यूजी में डेफिशिएंसी डिसीजेज आता है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा डिसीजेज हैं जो अदर एग्जाम्स में आते हैं, तो हम कंपाइलेशन पढ़ेंगे उसका। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं। सो डिसीजेज स्टार्ट करेंगे। और एज द थॉट ऑफ द डे सेज, इफ यू वांट टू बी पॉपुलर, नेवर से एनीथिंग अनकाइंड टू वर्ड टू एनीवन। अगर आप प्रसिद्ध होना चाहते हो तो किसी को बुरा मत कहो, अपना काम करते जाओ, सफलता आपको जरूर मिलेगी और आप आगे भी बढ़ोगे, है ना। तो चलिए, कोई भी डाउट हो मुझे मेल कर लेना वैशाली.पांडे@ada247.com पे। साथ ही साथ मेरी कम्युनिटी है ada247 पे, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, करंट अफेयर्स बाय वैशाली मैम। ठीक, चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन डिसीजेस। तो सबसे पहले हम डेफिशिएंसी डिसीजेस पढ़ेंगे। ठीक है, डेफिशिएंसी डिसीजेस। डेफिशिएंसी डिसीजेस क्या होता है, किसकी कमी से क्या बीमारी हो रही है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यहाँ पर बेटा, तो हम सबसे पहले बात करेंगे हम विटामिन ए की। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, विटामिन ए की कमी से लॉस ऑफ विजन होता है, आई साइट वीक हो जाती है, रात में दिखना बंद हो जाता है ना। विटामिन बी से क्या होता है, बेरी बेरी, वीक मसल्स हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा काम आप नहीं कर पाते हैं, एनर्जी नहीं रहती है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। इसमें ब्लीडिंग कम्स हो जाती हैं, बहुत लंबा टाइम लेता है हील करने में। उसके बाद विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स होते हैं, बोन्स सॉफ्ट हो जाती है, बेंट हो जाते हैं। ठीक है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से बोन एंड टूथ डीके हो जाता है, बोन्स वीक हो जाती हैं, दिक्कत, दांत वगैरह में दिक्कत आती है ना। आयोडीन की डेफिशिएंसी से गोइटर होता है। ग्लैंड्स क्या होती है, नेक में सॉलन हो जाती हैं, थोड़ा सा मोटे हो जाती हैं, और मेंटल डिसेबिलिटी भी हो जाती है बच्चों में आयोडीन की कमी से। ठीक है, आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया होता है, जिसमें आप वीक हो जाते हो। तो ये सारी आपकी डेफिशिएंसी डिसीजेज हैं जो आपको तैयार रखनी है, और ये आपके सीयूईटी यूजी के पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, अदर पेपर्स में भी जाता है, बट सीयूटी यूजी में काफ़ी पूछते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। सो कुछ और चीज़ें हैं जो मुझे बतानी है। देखिए, कुछ बॉन्ड डिसीजेज होती हैं, है ना। बॉन्ड डिसीजेज में, अच्छा, इसमें सब कुछ दिया है, बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें। बेसिकली कभी कभी ट्रीटमेंट पूछ लिया जाता है, या कभी सिम्टम्स पूछ ले जाते हैं क्या होता है, तो थोड़ा सा इस पर हमको ध्यान देना है। बॉन्ड डिसीजेस कौन कौन सी होती है, बेसिकली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ऐसे भी आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी बॉन्ड डिसीजेस, इनमें से कौन से बॉन्ड डिसीजेस हैं। मुझे छाला हुआ है इसलिए थोड़ा सा हम मुझे ऐसे हो रहा है, बट भगवान से ना छाला सही हो जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, बॉन्ड डिसीजेस कौन सी हैं, ट्यूबरकुलोसिस है, टाइफॉइड है, कॉलेरा है, ये सारी बॉन्ड डिसीजेस हैं। अब इसमें जनरली क्या होता है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस में लंग्स इफेक्ट होते हैं, अदर ऑर्गन्स भी इफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, फिर मतलब बहुत लंबे समय तक कफ होता है, वेट लॉस होता है, उसमें माइल्ड फीवर भी आता है ना। और जैसे टाइफॉइड हो गया, इसमें आपकी जो वॉमिटिंग होने लगती है, डायरिया होने लगता है, फिर फीवर भी हो जाता है ना। फिर अगर हम आगे बात करें, फिर कॉलेरा, कॉलेरा में क्या होता है, वॉमिटिंग होती है, डायरिया होता है ना, फिर हाई फीवर भी हो जाता है कभी कभी, है ना। तो ये चीज़ होती है इसमें। अब ये हमारी बॉन्ड डिसीज है, जैसे आपका डिप्थीरिया भी एक बॉन्ड डिसीजेज है। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि इनमें से कौन सी बॉन्ड डिसीजेज हैं। तो जैसे जब आपको नाम पता रहते हैं तो आप इजीली चीज़ें कर पाते हो, है ना। तो बॉन्ड डिसीजेस कौन सी, जैसे आपका वूपिंग हो गया, कफ हो गया, फिर इधर आपका लॉक जॉ हो गए। तो ये सारी आपकी बॉन्ड डिसीजेस हैं। मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी, आप अच्छे से देख लेना उसको, है ना। तो ये सारी आपकी बॉन्ड डिसीजेस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें आ गया ब्लैक डेथ, जिसे प्लेगे बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हाई फीवर होता है बेटा। ठीक है, और कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो काले होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, तो थोड़ा सा इसको ब्लैक डेथ बोलते हैं इसीलिए। लेप्रेसी, लेप्रेसी इसमें स्किन और जो आपका नर्वस सिस्टम है वो थोड़ा इफेक्ट होता है। इसको हैंसन्स डिसीज भी कहा जाता है।
फिर आता है निमोनिया। निमोनिया इज अ वेरी कॉमन डिसीज, चाइल्ड सफर हाई फीवर, हाई फीवर से होता है लंग इन्फेक्शन थोड़ा हो जाता है जिसमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, है ना। फिर आपका हो गया क्या बोलते हैं, फिर आपका हो गया सिफिलिस हो गया, फिर आपका गुनोरिया हो गया। तो ये सारी आपकी बॉर्न डिसीजेज हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी सारी मैंने दे दिया है। अब आता है, इससे आप देख के पता लगा पा रहे होंगे कि हम किस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, बैक्टीरिया। अब कुछ सॉरी क्या वायरस, है ना, कुछ वायरस बॉर्न डिसीजेस होती हैं। अब वायरस बॉर्न डिसीजेस कौन सी होती हैं, जैसे आपका पोलियोमाइलिटिस। अच्छा, इसका पैथोजन होता है पोलियो वायरस, है ना। सिम्टम्स क्या होते हैं, आपके जो इंटेस्टाइनल फंक्शंस इन्फेक्शंस होते हैं जिसमें आपका नर्व्स और मसल्स डिस्ट्रॉय करता है, बोन नैरो हो जाता है, और साथ ही साथ इसमें जो पर्सन होता है वो थोड़ा सा डिसेबल हो जाता है ना। और वैक्सीन इसमें आईपीवी वैक्सीन लगती है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, या ओपीवी लगती है, दैट इज ओरल पोलियो वैक्सीन। फिर स्मॉल पॉक्स, अक्सर आपने स्मॉल पॉक्स का भी नाम सुना होगा। तो इसमें आपका वेरियोला वायरस होता है जिसमें हाई फीवर हो जाता है लोगों को कभी कभी। अच्छा, फिर आता है चिकन पॉक्स, चिकनगुनिया जिसे बोलते हैं, आपका वेरिकला वायरस से इसका पैथोजन कौन सा है, वेरिकला वायरस, ठीक है। हाई फीवर हो जाता है, जॉइंट पेन होता है, फ्लूइड फिल्ड यहाँ पे बैलिस्टिस हो जाते हैं स्किन में। अगर जब भी चिकन पॉक्स, वेरी कॉमन डिसीज चिकन पॉक्स है। चिकन पॉक्स जब भी आपको हुआ होगा या बहुत सारे लोगों को होता है, इसमें यार पूरे बर्थ में एक बार तो 2 बार तो होता ही है। तो यहाँ पे रेड रेड इस पूरे शरीर में स्पॉट्स हो जाते हैं, फिर वो बाद में बहुत टाइम लगता है उसको सही होने में। डेंगी, डेंगी जो डिसीज है बेटा, इसका पैथोजन है डेंगी वायरस या आर्बो वायरस। हाई फीवर होता है, बॉडी होता है, बोन ब्रेकिंग फीवर 3 से 4 दिन के लिए होता है। डिक्रीज इन दी प्लेटलेट और ब्लीडिंग होती है, प्लेटलेट में यहाँ पे डिक्रीज होता है। आगे बढ़ते हैं, अगर हेपेटाइटिस की बात करते हैं, इसमें स्वेलिंग हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है लिवर में, लॉस ऑफ वेट होता है। फिर अगर हम मीजल्स की बात करेंगे, इसमें आपके रूबियोला वायरस होता है। इसका पैथोजन क्या है इसका बेटा पैथोजन क्या है, रूबियोला वायरस, है ना। थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है, कफ फीवर, अपीयरेंस ऑफ रेड ब्लिस्टर्स ऑन द स्किन, इसमें भी यही चीज होती है। वैक्सीन एमएमआर वैक्सीन लगती है। नेक्स्ट वन इज मम्स। मम्स होते हैं, इसमें क्या बोलते हैं, कभी कभी होता है जो आपके जेनिटल एरियाज होते हैं वो भी थोड़ा सा सॉलन हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब देयर इज अ लॉस ऑफ फर्टिलिटी इन अ पर्सन। फिर अगर हम रुबेला की बात करेंगे, रुबेला वायरस ये कॉमन मीजल्स है, इसका सिम्टम होता है लास्ट इसका सिम्टम्स काफ़ी टाइम तक रहता है और इसमें आइज सॉलन हो जाती हैं। अच्छा, ये जो टॉपिक है ये आपके जनरल साइंस का टॉपिक है जो पूछ लिया जाता है यार एग्जामिनेशन में ना, तो इसलिए पढ़ाना इसको बनता है। चलो नेक्स्ट वन इज एड्स। एड्स का पैथोजन क्या होता है, एचआईवी। एचआईवी अपने नाम सुनोगे, इसकी वजह से होता है डिक्रीज इन द इम्यूनिटी ऑफ द पर्सन, इम्यूनिटी वीक हो जाती है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाता है, अल्टीमेटली डेथ ही होती है, वेट लॉस हो जाता है ग्रेजुअली। टेस्ट इसके लिए होता है एलिजा टेस्ट। एलिजा क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे टेस्ट। ये टेस्ट पीसीआर टेक्नोलॉजी पर बेस होता है। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट ट्रीटमेंट होता है जिसमें प्रिवेंशन इज दी ओनली ट्रीटमेंट, इसको कैसे प्रिवेंट करते हैं यही एक ट्रीटमेंट हो पाता है। रेबीज, रेबीज की बात करेंगे, ट्रीटमेंट इसमें एंटी रेबीज मेडिसिन वैक्सीन लगती हैं। वैक्सीनेशन ऑफ डॉग्स एंड अदर एनिमल्स यहाँ पे लगाई जाती हैं। नेक्स्ट वन इज इबोला वायरस। इबोला वायरस अगर हम बात करें इबोला वायरस डिसीज, इबोला वायरस इसका पैथोजन है, ट्रीटमेंट है आपका जो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हाई फीवर होता है, कफ और कोल्ड होता है इसमें, मतलब मेनली, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, निफार डिसीज, स्वाइन फ्लू, मर्च, कोविड-19, आई फ्लू। अच्छा, कोविड-19 इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोविड-19 SARS-CoV-2 वायरस से होता है, CoV-2 वायरस। इसमें हाई फीवर, रेस्पिरेटरी ट्रैक, लंग इन्फेक्शन, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू माइट हैव वेंट थ्रू कोविड-19, है ना। फिर वैक्सीन लगाई गई थी, टेस्ट RT-PCR आपका रिजर्व ट्रांसमिशन आपका। इसमें कौन सी वैसे पता है क्या हुआ था ना, कि एक्चुअल में जो वैक्सीन लगी थी वो आपकी कोवैक्सिन लगी थी, कोविशील्ड लगी थी, ठीक है। फिर बहुत सारे लोगों को जॉनसन एंड जॉनसन भी लगी थी, फिर आपका नोवैक्स एक आई थी, फिर आपका पीफिट्जर, ये सारी वैक्सीन होती हैं। और इसमें टेस्ट होता है RT-PCR टेस्ट, दैट इज रिवर्स ट्रांसपिरेशन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन इसमें होता है, ये आपका टेस्ट यहाँ पर किया जाता है। आई फ्लू का जो पैथोजन है वो है एडेनो वायरस, और आई क्या हो जाती है, रेड पिंक कलर की हो जाती है। तो ये सारे आपके क्या थे, वायरस जनित रोग थे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अब ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके प्रोटोजोआ डिसीज है। अब इसमें देखो ध्यान से, सिर्फ
कौन कौन सी डिसीजेस प्रोटोजोआ वाली डिसीजेस हैं। ऐसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं, विच ऑफ दिस इज बॉर्न डिसीज, प्रोटोजोआ डिसीज। तो इसमें आपकी प्रोटोजोआ की डिसीज कौन है, मैंने सब कुछ इसके डिटेल में लिख दिया है, आप इसको पीडीएफ से जरूर पढ़ लीजिएगा, या फिर आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं ऑनलाइन। मलेरिया, आपका एमोबिक, आपका जो डाइसेंट्री होता है, फिर आपका कालाजार, ठीक है, फिर आपका स्लीपिंग सिकनेस, फिर आपकी पायरिया। तो ये सारी जो डिसीजेज हैं ये आपकी प्रोटोजोआ डिसीजेज है। पायरिया में क्या होता है, पायरिया में ब्लीडिंग फ्रॉम द टीथ, बैड ब्रेथ एंड लूज टीथ फॉलिंग आउट, ठीक है, पायरिया में ऐसा ये चीज़ हो जाती है। चलो नेक्स्ट वन इज, ये आपका जो डिसीज है वो है आपका नेमाटोड्स डिसीज। नेमाटोड्स डिसीज बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे एलिफेंटाइटिस होती है, फिर फेल्ड फूट, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। दिस इन्फेक्ट द लिम्फ नोड्स एंड द लिम्फ स्टार्ट्स एक्यूमुलेटिंग इन द लेग्स कॉजिंग स्वेलन इन द लेग्स। तो लेग्स आपका स्वेल कर जाता है। ट्रीटमेंट है आपका डिवॉर्मिंग ड्रग, सर्जरी, ये सारी चीज़ें आपका इसमें होते हैं नेमाटोड्स डिसीज में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें ये फंगल डिसीज है, आपको देख के ही पता चल गया होगा, ये फंगल डिसीजेस के बारे में हम बात करने वाले हैं। फंगल डिसीज कौन सी होती है, ब्लैक फंगस होता है फ्रॉम फंगी लाइक मुकॉर और आपका राइजोपस, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर एथलीट फुट और आपका बॉल्डनेस, तो ये सारी आपकी फंगल डिसीजेज है। यूजुअली ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ दिस इज बॉर्न डिसीज, विच ऑफ दिस इज प्रोटोजोआ डिसीज, तो यू नीड टू आंसर दीज थिंग्स। चलो बहुत ज़्यादा तो इसमें नहीं पूछता है, इसके साथ ही पूछता है कि आँख से संबंधित रोग कौन से होते हैं। ये आपका पीजी यूजी दोनों में आया था और आपके वनडे एग्जाम्स में भी आते हैं ये, ठीक है। आंखों से संबंधित रोग कौन से हैं, अगर हम नाइट ब्लाइंडनेस की बात करें तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। इसमें अगर हम बात करेंगे मायोपिया की, ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं मायोपिया की, तो मायोपिया में क्या होता है, डिफिकल्टी सीइंग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, दूर की चीज़ें दिखाई देना बंद कर देती हैं हमें, है ना। Instead of being formed on the retina, the image is formally slightly ahead. तो इसमें क्या होता है, जो आपके प्रतिबिंब आपका जो रेटिना होता है उस पर बनकर थोड़ा आगे की ओर बनता है, और इसमें हम कॉनकेव लेंस यहाँ पर यूज़ करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, हम फिजिक्स वगैरह में पढ़ा करते थे। तो कॉनकेव कैसे याद कर देते थे, जो गुफा है वो कॉनकेव है, केव है ना, कॉनकेव, इस तरीके से याद कर देते हम। चलो नेक्स्ट वन इज हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में जो पर्सन होता है वो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स नहीं देख पाता। इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, जो इमेज बनती है वो रेटिना के पीछे बनती है ना। अब इसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है, याद रखना, ये मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया ये सब चीजें आई थी आपके पेपर में। चलो आंखों और कौन कौन से हैं, फिर हम बात करते हैं कैटरेक्ट की। सो कैटरेक्ट एक तरीके का अगर हम बात करेंगे कैटरेक्ट की, सो कैटरेक्ट इज अ क्लाउडिंग ऑफ द नेचुरल लेंस ऑफ द आई, इट इज बिहाइंड द लेंस, प्यूपिल एंड आइरिस। कैटरेक्ट्स यूजुअली अकर इन बोथ आईज बट समटाइम इट अफेक्ट्स ओनली वन आई। अक्सर कैटरेक्ट दोनों आई में अफेक्ट करता है, बट ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये एक ही आई में यहाँ पर अफेक्ट किया जाता है, ठीक है ना। क्लियर एवरीवन। चलिए सो आई होप आपको अच्छा टॉपिक लगा हो ह्यूमन डिसीजेस। तो ये हमारे डिसीजेस के टॉपिक थे, कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे फटाफट से। ब्लू बेबी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ विच सॉल्ट इन वाटर। ब्लू बेबी सिंड्रोम इज प्रेजेंट बाय विच सॉल्ट इन वाटर। सो ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में किस लवण की उपस्थिति के कारण यहाँ पर होता है, इसका आंसर होगा नाइट्रेट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्यूमुलेशन ऑफ मर्करी इन द ह्यूमन बॉडी कॉजेज डैश डिसीज। कौन सी डिसीज होती है बेटा, आपकी मिनी माता होती है, मिनी माता। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर बैक्टीरियल डिसीज। कौन सी बैक्टीरियल डिसीज है, डीके। देखो ऐसे ही होते हैं क्वेश्चंस, है ना, हाँ ध्यान से सुनिएगा। चलो देयर इज अ डिसीज कॉल्ड एथलीट्स फुट, तो कौन सी डिसीज है, बाय फंगस, फंगस के द्वारा की जाती है। बस एग्जामिनेशन में ऐसे आता है ये कौन सी डिसीज है, फंगल है कि प्रोटोजोआ है कि बैक्टीरियल है कि वायरस है, किस कैसे डिजीज है, तो डिसीज का नाम याद रखना बस, है ना, हर सेक्शन में। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ऑब्वियसली चिकन पॉक्स। चलो सो दीज आर योर क्वेश्चंस विच वॉज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर डिसीजेस। इसी तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। सो आई होप यू लाइक दी सेशन ऑफ ह्यूमन डिसीजेस। अच्छा लगा वो सेशन, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है, टेलीग्राम चैनल, साथ ही साथ आपके आपके उसमें कम्युनिटी पर। सो गाइज थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। नेक्स्ट मिलते हैं स्टार्टिंग की सीरीज में। अंटिल देन बाय बाय, लव यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।